दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो हमारे भारत के महानतम विचारों में से एक मानवतावाद के प्रतीक, संविधान निर्माता और सामाजिक क्रांति के दीपस्तंभ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को समर्पित कर रहे हैं। आज 6 दिसंबर, वह दिन जब दुनिया ने एक महान आत्मा को खो दी। इसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में याद किया जाता है। आइए उनके जीवन, संघर्ष और हमारे लिए छोड़ी गई विरासत को समझते हैं। बाबा साहब का संघर्ष। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1851 को गरीबी, भेदभाव और अन्याय से भरे एक समाज में हुआ। स्कूल के दिनों से ही उन्हें अपमान, अलगाव और असमानता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया, खुद को तराशा और दुनिया की सर्वोच्च विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़ाई की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और तीन तीन डॉक्टरेट। यह दर्शाता है कि संघर्ष कितना भी बड़ा हो, इच्छा शक्ति उसे भी बड़ी हो सकती है। समाज के लिए उनका दृष्टिकोण। बाबा साहब केवल एक नेता नहीं थे, वे सामाजिक परिवर्तन की क्रांति थे। उन्होंने कहा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, यानी शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। उनका मानना था कि किसी भी समाज का असली विकास तब होता है जब हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। संविधान निर्माण। भारत के संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहब ने ऐसे सिद्धांत दिए जो दुनिया में किसी भी आधुनिक लोकतंत्र के रीढ़ माने जाते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। उन्होंने समाज के कमजोर, दबे कुचले और हाशिए पर रहने वाले लाखों लोगों को आवाज़ दी। आज हम जो अधिकारों का आनंद लेते हैं वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दूरदृष्टि और साहस का नतीजा है। बौद्ध धम्म की ओर। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म स्वीकार किया। उनके शब्द आज भी प्रेरित करते हैं। मैं उस धर्म को मानूंगा जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सिखाता है। धम्म में माध्यम से उन्होंने समाज को करुणा, मैत्री, शांति और वैज्ञानिक सोच की राह दिखाई। 6 दिसंबर, महापरिनिर्वाण दिवस। 6 दिसंबर 1956 को उनका शरीर शांत हुआ, लेकिन विचार अमर हो गए। हर साल लाखों लोग उनके स्मारक पर जाकर यह संदेश दोहराते हैं कि बाबा साहब का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। उनके विचार आज भी उतने ही जरूरी है। समानता, न्याय, भाईचारा और इंसानियत को जिंदा रखना ही उनके निर्वाण दिवस को याद करने का असली तरीका है। दोस्तों, बाबा साहब ने हमें केवल संविधान नहीं दिया, बल्कि जीने का सही तरीका भी सिखाया। उन्होंने दिखाया कि शिक्षा, विचार और करुणा से दुनिया को बदला जा सकता है। आज उनके विचार इस निर्वाण दिवस पर हम संकल्प की तरह याद करेंगे। अन्याय के खिलाफ खड़े होने का, समानता को बढ़ावा देने का और इंसानियत को अपना धर्म बनाने का जो उनका विचार है, उसको हम अपने दिल में बसाए रखेंगे। और बाबा साहब ने जो संविधान दिया, वो संविधान हमारे सामने आज जो एक दस्तावेज के रूप में है, वो सिर्फ अभी के वक्त की बात नहीं है। जब 2500 साल पहले महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध ने जो समानता, न्याय, बंधुता, मित्रता, करुणा की जो बात करी थी, वही बात फिर उनको मानने वाले कई सारे लोगों ने की। उदाहरणार्थ के तौर पर हम देखेंगे तो संत नामदेव, संत तुकोबा राया, उनके बाद में जिनको
तुकोबराया को जिन्होंने अपना गुरु माना था वो छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को जिन्होंने गुरु माना वो महात्मा ज्योतिराव जी फुले, और छत्रपति शाहू महाराज, और फिर उनको जिन्होंने गुरु माना, महात्मा ज्योतिबा फुले को जिन्होंने गुरु माना वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। वैसे ही कर्मवीर भाऊराव पटेल, पंजाबराव जी देशमुख, संत गाडगे बाबा, इन जैसे कई तमाम बहुजनवादी विचारकों के जो विचार थे वो सारे समता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता, एकता की बात करते थे। और इन सारी विचारों को, इन विचारधारा की श्रृंखलाओं को पूरी तरह से असरदार तरीके से पूरे भारतवर्ष में लागू करके सारी जनता को सुखी करने का, एक धागे में जोड़ने का, समता को सिखाने का, न्याय, बंधुता सबको मिलनी चाहिए, सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, सब ने एक साथ आके प्यार से, करुणा से, मैत्री से जीवन जीना चाहिए। तभी एक नीतिवान समाज यहाँ पे बना हुआ रहेगा और इसी में सबकी खुशी रहेगी। ये सोचते हुए बाबा साहब ने समता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता, समानता की बात अपने संविधान में लिखी हुई है। यकीनन आज का दिन उनके विचारों को अवश्य याद करने लायक है, उनका हर एक शब्द दिल में उतरने लायक है और उसको अपनी आचरण में लाने लायक है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को लाखों लाखों लोग यहाँ आके नमन करते हैं। बाबा साहब के कार्य को, उनके विचारों को शतशः यहाँ पे हम नमन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक विषय के साथ। तब तक खुश रहो, सबका मंगल हो। जय भीम, जय भारत।